हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिनियर। तो इस वीडियो में हम कॉलिनियर किस तरीके से हम वेक्टर के लिए शो करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। जो कॉलिनियर है, कॉलिनियर का मतलब सेम, तो को का मतलब होता है सेम, लीनियर। तो जो हमारे पास ए बी सी जो तीन वेक्टर हैं आर कॉलिनियर हैं इफ़ एंड ओनली इफ। वो कब होंगे कॉलिनियर? अगर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इन तीनों का क्रॉस को ऐड करने पर वो क्या आना चाहिए? जीरो वेक्टर। तो हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है? ए क्रॉस बी की, बी क्रॉस सी की और सी क्रॉस ए की। अगर हमें वेक्टर गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर है तो डायरेक्टली है। अगर हमारे पास में पोजीशन वेक्टर गिवन है तो पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम यहाँ पर उसको कॉलिनियर शो करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सो दैट द थ्री पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है और वो क्या है? कॉलिनियर है। ये हमें शो करना है कि वो कॉलिनियर है, तो हमें प्रूफ करके शो करके दिखाना है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर इनको जो पॉइंट्स हैं उनको वेक्टर मानेंगे यहाँ पर। तो एक को हम ए वेक्टर मानेंगे यहाँ पर। तो ए वेक्टर कितना है हमारे पास? 5i प्लस 6j प्लस 7k। बी वेक्टर 7i माइनस 8j प्लस 9k। और सी वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 20j प्लस 5k। ये है हमारा सी वेक्टर। तो इन तीनों का पहले क्रॉस फाइंड करेंगे। पहले ए क्रॉस बी, तो अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट आई जे के। ए और बी, आई का कंपोनेंट 5, जे का 6, के का 7। बी में आई का कंपोनेंट 7, जे का माइनस का 8 और के का 9। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आई, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे। 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56 माइनस के 56, ये माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 56 माइनस का जे, हाइड करेंगे रो एंड कॉलम को। तो 5 9 जा 45 माइनस 7 7 जा 49। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर प्लस का के, और के लिए फाइंड करेंगे यहाँ पर रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे। 5 8 जा माइनस के 40, तो के लिए 5 8 जा माइनस के 40 है तो माइनस के 8 इंटू 5 माइनस के 40, बीच में माइनस, और 6 7 जा 42। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई 54 प्लस 56 110 माइनस का जे 45 माइनस के 49। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4, जे प्लस का के माइनस का 40 एंड माइनस का 42, तो ये हो जाएगा माइनस का 82 के। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110 आई माइनस माइनस प्लस का 4j और प्लस माइनस माइनस का 82 के। और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? ये वैल्यू है ए क्रॉस बी की वैल्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर? अब फाइंड करेंगे हम बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी अगेन डिटर्मिनेंट, बी और सी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे आई जे के। तो पहले बी वेक्टर आई का कोफिशिएंट 7, जे का माइनस का 8, के का 9, सी वेक्टर आई का कंपोनेंट 3, जे का कंपोनेंट 20, के का कंपोनेंट 5।
डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा आई, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 5 8 जा माइनस के 40 माइनस 29 जा 180 माइनस का जे, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 5 7 जा 35 माइनस 9 3 जा 27 प्लस का के, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 7 20 इंटू 7 140 माइनस 8 3 जा 24 माइनस के 24, तो माइनस माइनस प्लस के 24। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, आई माइनस का 40 एंड माइनस के 80, तो ये हो गया माइनस के 2 0, आई हो गया जे 35 माइनस के 27, तो ये हो जाएगा जे, 35 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 प्लस का के 140 प्लस के 24, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 164 के। वेक्टर में लिखेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज, ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पर, तो माइनस के 220 आई माइनस का 8 जे और प्लस का 164 के, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, बी क्रॉस सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर सी क्रॉस ए, थर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वो होगा हमारा सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए की वैल्यू अगेन डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, आई जे के, सी का कंपोनेंट 3 25, सी के कंपोनेंट हो गए हमारे पास सी वेक्टर के, ए के कंपोनेंट आई का 5, जे का 6, के का 7। सॉल्व करेंगे, आई 7 20 इंटू 7 140 माइनस 5 6 जा 30 माइनस का जे, हाइड करेंगे, 7 3 जा 21 5 5 जा 25 प्लस का के, 6 3 जा 18 माइनस और 25 जा 100। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 140 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 माइनस का जे, 21 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का के, 18 में से 100 को माइनस करेंगे तो माइनस का 82 के। यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 110 आई माइनस माइनस प्लस का 4 जे प्लस माइनस माइनस का 82 के, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, सी क्रॉस ए वेक्टर की। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था, इसको फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे कॉलिनियर का, तो कॉलिनियर का फॉर्मूला क्या होगा, इफ द वेक्टर आर कॉलिनियर फॉर्मूला है हमारा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, 0। तो ए क्रॉस बी कितना है हमारे पास, ए क्रॉस बी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, वो है 110 आई प्लस का 4 जे माइनस का 82 के प्लस
बी क्रॉस सी है माइनस का 2 2 0, तो माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा 2 2 0 i, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो लेकिन साइन यहाँ प्लस का है तो जो माइनस है वो माइनस का रहेगा, जो प्लस है वो प्लस का रहेगा। तो माइनस का 2 2i माइनस का 8j और प्लस का 164k। नेक्स्ट है प्लस का सी प्लस ए, सी क्रॉस ए, तो प्लस सी क्रॉस ए की इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है 110i प्लस का 4j माइनस का 82k। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1110i एंड 1110i, ये हो गया हमारा 110i और 110i 220i, तो ये हो गया 220i और माइनस का 220i। नेक्स्ट प्लस का 4j प्लस का 4j, ये हो गया प्लस का 8j और माइनस का 8j। अब 82k माइनस का 82, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 164k और प्लस का 164k। अब देखो 164k प्लस का माइनस का, ये माइनस का 8j प्लस का 8j, माइनस का 220i प्लस का 220i, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर 0। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था, यही हमें यहाँ पर शो करना था। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपका कॉलिनियर का। तो किन्हीं भी वेक्टर के लिए अगर हमें कॉलिनियर शो करना है तो हमें ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 हमें वहाँ पर फाइंड करना होगा, शो करना होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेंगे वहाँ पर और कॉलिनियर को यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो थी हमने उसमें कॉलिनियर फाइंड किया था, लेकिन वहाँ पर हमें वेक्टर हमें गिवन थे। अगर दो ही टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो हमें वेक्टर गिवन हो या फिर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन हो। देखो अगर वेक्टर गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला है वो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा 0 वेक्टर होगा, वो हम वहाँ पर शो करेंगे। लेकिन अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए जो फिर हमारा फॉर्मूला फाइंड होगा वो कॉलिनियर के लिए फाइंड होगा ए बी क्रॉस ए सी, और इनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वो इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा। ये कब होगा, जब हमारे पास में 3 पोजीशन वेक्टर हमें गिवन हो तो हम ए बी फाइंड करेंगे एंड ए सी, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0 वेक्टर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पर। एक तरीके से हम इसको, इससे पहले हमने एक एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड किया था, वहाँ भी यही फॉर्मूला था ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमारे पास में क्या है सेम फॉर्मूला है कि ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में 0 वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर अगर गिवन है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो यहाँ पर फर्स्ट हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो हमें वो वेक्टर गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पर, तो हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लेंगे ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का ए। तो ये है हमारे पास ए माइनस का 2b प्लस का 3c। देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ए बी सी गिवन है, हो सकता है आपको किसी दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर आई जे और के भी आपको गिवन हो सकते हैं पोजीशन वेक्टर में। तो कोई भी चीज़ गिवन हो, कोई कन्फ्यूजन की कोई ऐसा नहीं है कि आपको ए बी सी दिया है और वहाँ पर आई जे के दिया है तो अलग डिफरेंट रूल होगा, नहीं, सेम ही है। आप उसको कोई भी वेक्टर पॉइंट मानेंगे वहाँ पर, वेक्टर ए बी और सी मानेंगे वहाँ पर, और हमें ए बी और ए सी हम वहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू माइनस के 2a प्लस के 3b वेक्टर प्लस 2c, और सी वेक्टर हमें यहाँ पर है
माइनस का 8a और प्लस का 13b। तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे पहले ए बी। तो ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है हमारे पास में, माइनस का 2a प्लस का 3b प्लस का 2c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। देखो ए ये है, ये माइनस है, तो माइनस क्या होगा, सभी साइन को यहाँ पर चेंज कर देगा, डायरेक्टली कर रहे हैं हम, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अब। तो ये हो जाएगा माइनस का ए, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2b, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3c। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2a और माइनस का a, तो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का 3a, प्लस का 3b और प्लस का 2b, ये हो जाएगा प्लस का 5b, प्लस का 2c और माइनस का 2c, तो प्लस माइनस माइनस 2c में से 3c को माइनस करेंगे तो माइनस का 1c। ये वैल्यू है हमारे पास ए बी वेक्टर, हमें यहाँ पर फाइंड हो गया है। अब क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, ए सी वेक्टर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए सी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी क्या है हमारे पास, माइनस का 8a प्लस का 13b, माइनस है तो ये अगेन ए वेक्टर के साइन को चेंज करेगा, तो वो क्या होगा हमारे पास में ए, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2b, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3c, माइनस का 8a और माइनस का 1a, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 9a, प्लस का 13b प्लस का 2b, तो ये हो जाएगा प्लस का 15b, माइनस का a नहीं b हो गया, और c हमारे पास में ऑलरेडी बस माइनस का 3c ही है, तो ये वैल्यू 3c रहेगी। और ये हमें फाइंड हुआ है यहाँ पर ए सी वेक्टर। अब कॉलिनियर हमें फाइंड करना है यहाँ पर, तो कॉलिनियर का फॉर्मूले में के लिए हमें क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो यहाँ आई जे के नहीं है, यहाँ क्या है ए बी और सी है। तो यहाँ पर पहले इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट में ए का कंपोनेंट कितना है माइनस के 3, बी का 5, सी का माइनस के 1। अब ए सी में आते हैं, ए का कंपोनेंट माइनस के 9, बी का 15 और सी का माइनस के 3। सॉल्व करेंगे इसको तो ये होगा ए, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 5 3 जा 15, वो भी माइनस का 5 के मल्टीप्लाई माइनस 3 में कर रहे हैं तो माइनस का 15, बीच में माइनस 15 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 15, और माइनस का 15 और ये वाला माइनस क्या होगा प्लस का 15, वही प्लस माइनस प्लस का साइन, तो ये होगा माइनस का बी वेक्टर। रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस माइनस 9 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो 9 1 जा 9, और माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट प्लस का सी। रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे, 15 3 जा 35, तो होगा माइनस का 35 माइनस 9, 5 की मल्टीप्लाई माइनस 9 में करेंगे तो माइनस का 45, और ये माइनस होगा प्लस का 45। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, और सी वेक्टर में माइनस का 45, और ये कितना हो जाएगा 0। ऑलरेडी हमें यहाँ पर क्या फाइंड होगा 0। तो ये हमारे पास में हमने यहाँ पर ये क्या शो हो गया हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास में 0। और अगर ये 0 है देन वी कैन से दैट द पोजीशन वेक्टर आर
द पोजीशन वेक्टर आर कॉलिनियर। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो करना था। ओके, थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो हमारा फॉर्मूला होगा, इसका मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर करना है और ट्रिपल प्रोडक्ट भी है। तो यानी कि 3 वेक्टर हैं, अगर हम उसको क्रॉस और डॉट में लिखेंगे तो पहले 2 वेक्टर का क्रॉस तीसरे वेक्टर के साथ क्या बनाएगा, डॉट। अगर हम पहले वाले वेक्टर का डॉट करते हैं तो बाद के दोनों वेक्टर किस में लिखे जाएंगे, हमारे क्रॉस में लिखे जाएंगे। आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। हम इस फॉर्मूले को, हमारा जो फॉर्मूला होगा जो हम इससे शो करेंगे वो है हमारा कॉपलेनर। टॉपिक है क्या है हमारा, कॉपलेनर। जब हम किसी वेक्टर के लिए कॉपलेनर शो करेंगे तो या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट और उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या शो करेंगे हम वहाँ पर 0, या फिर हम ए बी सी इनकी वैल्यू को इक्वल टू क्या शो कर दें, 0। और ये क्या है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बाई डिटर्मिनेंट। बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से हम इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। 3 वेक्टर गिवन होंगे, तीनों में हमारे पास कॉलिनियर में हम फर्स्ट रो में हमारा आई जे के आता था, कॉपलिनर में हमें आई जे के नहीं होगा क्योंकि 3 वेक्टर होंगे हमारे पास में यहाँ पर, और तीनों में हम डायरेक्ट उसका कंपोनेंट ही वहाँ पर लिखेंगे, ए वेक्टर के लिए भी, बी वेक्टर के लिए और सी वेक्टर के लिए। एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। सो दैट द वेक्टर, ये वेक्टर हमें गिवन है और हमें क्या शो करना है कि ये कॉपलिनर है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये या तो मैं इसको शो कर देता हूँ इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसी को ज़्यादा यूज में करेंगे, क्योंकि इसको हम किससे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट हम बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास वेक्टर है वो एक को मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस के 3j प्लस का 4k। सेकेंड को बी वेक्टर वो है 2i माइनस का j और प्लस का 2k। सी वेक्टर ये होगा 4i माइनस का 7j और प्लस का 10k। अब देखिए, हमें शो करना है कि ये कॉपलिनर है, तो यहाँ पर ये होगा ए बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसकी वैल्यू हम क्या शो करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 0। और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले ए वेक्टर का आई का कंपोनेंट कितना है यहाँ पर 1, जे का कंपोनेंट माइनस के 3, के का कंपोनेंट 4। अब बी वेक्टर को लेंगे, आई का कंपोनेंट 2, जे का कंपोनेंट माइनस का 1, के का कंपोनेंट 2। सी में आई का कंपोनेंट 4, जे का कंपोनेंट माइनस का 7 और के का कंपोनेंट 10। इसको शो करेंगे और ये क्या आएगा हमारा, इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो हमारा जो वेक्टर है वो क्या होंगे, वो कॉपलिनर होंगे। तो कॉपलिनर के लिए अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट हमारा सेम वही रहेगा 1, जैसे हम शो करते हैं प्लस माइनस प्लस। पहला प्लस का 1 है, रो करेंगे, रो और कॉलम को हाइट 10 के मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 10, बीच में माइनस होगा, -7 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस का 14, तो माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का ये क्या हो जाएगा 14, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस का 3। रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 10 के मल्टीप्लाई 2 में 10 2 जा 20 और 4 2 जा 8, दोनों प्लस के हैं तो बीच में क्या होगा माइनस, प्लस का 4। तो रो एंड कॉलम हाइड होके -7 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 14 और -4 के मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 और माइनस ये होगा प्लस का 4। सॉल्व करेंगे इसको 1 10 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो प्लस का 4, सॉरी ये 1 है, प्लस का 3 20 -8 ये हो जाएगा प्लस का 12,
प्लस का 4 माइनस का 14 और प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 12 3 जा 36 और माइनस का प्लस माइनस माइनस 10 4 जा 40, माइनस का 40 और प्लस का 4 माइनस के 36 और प्लस का 36 प्लस माइनस और ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो हमारे पास ये ए बी और सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0। सो वेक्टर आर, सो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, क्या है वो कोप्लेनर है। यही हमें क्या करना था, शो करना था। अगर हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं तो इसको डिटरमिनेंट के हेल्प से हमने बहुत इजी तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करोगे तो पहले आपको ए और बी का क्रॉस फाइंड करना होगा, फिर वो जो वेक्टर बनेगा उसका सी के साथ जब हम डॉट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। आपकी मर्जी है, चाहे किससे भी करो। मेन तो हम यही यूज करते हैं डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला, क्योंकि ईजी है। डिटरमिनेंट ऑलरेडी हम वहाँ पर पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट इजी तरीके से फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे जो वेक्टर है वो क्या है कोप्लेनर। सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हमारा कोलिनियर में था कि अगर वेक्टर गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास में ये वेक्टर है। अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है तो फिर हम वेक्टर बनाएंगे। यहाँ पर हमें 3 वेक्टर चाहिए, किसी भी कीमत पर हमारे पास मिनिमम 3 वेक्टर होने ही चाहिए। 3 वेक्टर से ही हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है तो 4 पोजीशन वेक्टर अगर आपको गिवन है तो हम वहाँ पर पहले 3 वेक्टर बनाएंगे, आफ्टर दैट फिर हम वहाँ पर उसका ट्रिपल प्रोडक्ट हम वहाँ पर फाइंड करेंगे कोप्लेनर फाइंड करने के लिए। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं उसका। तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक और कोप्लेनर का हम एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करेंगे फॉर द पोजीशन वेक्टर के लिए। वहाँ हमें वेक्टर गिवन थे, यहाँ हमें क्या गिवन होगा पोजीशन वेक्टर। सो दैट द 4 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, 4 पॉइंट है हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है और हमें शो करना है कि वो क्या है कोप्लेनर। देखिए अगर हमें 4 पॉइंट हमें गिवन है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा कोप्लेनर का वो क्या होगा ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, और इनका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या आना चाहिए हमारे पास इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ए सी वेक्टर फाइंड करेंगे और ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे। किससे, पोजीशन वेक्टर से। तो यहाँ पर हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम ए, ये हो जाएगा हमारा ए, इसको मान लेंगे हम बी, ये होगा हमारा सी और ये हो जाएगा हमारे पास में डी। तो बी क्या है हमारे पास में, माइनस का जे और माइनस का के, माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 4i, माइनस का 5j और माइनस का k। सॉल्व करेंगे इसको तो ये होगा हमारे पास में, देखो i तो माइनस का 4i है तो माइनस का 4i रहेगा, j माइनस का 1j और माइनस का 5j तो ये होगा माइनस का 6j, माइनस का 1k और माइनस का 1k तो ये हो गया माइनस का 2k। तो ये हमें ए बी वेक्टर हमें यहाँ पर फाइंड हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर के लिए अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी वेक्टर ये वेक्टर है 3i प्लस 9j प्लस 4k माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सभी के साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर अगेन, तो ये हो जाएगा 4i माइनस 5j माइनस का k। सॉल्व करेंगे इसको, 3i में से माइनस का 4i तो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का i, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1i होगा तो माइनस का 1 और ये हो गया i, j प्लस का 9j और माइनस का 5j तो प्लस माइनस माइनस
तो 9j में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 4j, प्लस का 4k और माइनस का 1k, तो ये होगा प्लस का 3k। और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में, AC वेक्टर की। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे AD वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। D हमने इसको माना है, देखो ये जो वेक्टर है इसमें पहले 4 ब्रैकेट से बाहर है तो हम 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा, माइनस का 4i प्लस का 4j और प्लस का 4k माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस का 4i माइनस का 5j माइनस का k। सभी साइन इसके चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, माइनस का 4i और माइनस का 4i, तो ये हो जाएगा माइनस का 8i, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका रहेगा, माइनस का। प्लस का 4j और माइनस का 4j, तो 4j में से 5j को माइनस करेंगे तो माइनस का j, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और ये j। 4k माइनस का 1k, तो ये हो जाएगा प्लस का 3k। और ये किसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, AD। ये हो गया हमारा AD वेक्टर, ये है हमारा AC वेक्टर, और ये क्या है हमारे पास में यहाँ पर AB वेक्टर। अब हमें कोप्लेनर शो करना है। नाउ AB, AC एंड AD क्या शो करेंगे, इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट ij के, i का कोफिशिएंट पहले AB है हमारे पास में, i का ये वैल्यू है, तो i का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस का 4, j का कोफिशिएंट माइनस के 6, k का कोफिशिएंट माइनस के 2। अब है AC, i का कोफिशिएंट माइनस का 1, j का कोफिशिएंट प्लस के 4, k का कोफिशिएंट 3। D, i का कोफिशिएंट माइनस का 8, j का कोफिशिएंट माइनस का 1 और k का कोफिशिएंट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 0। तो माइनस का 4, रो एंड कॉलम, 4 3 जा 12 माइनस 3 1 जा 3, और ये है माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3। ये है प्लस माइनस प्लस, माइनस और माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6। रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो माइनस का 3, माइनस माइनस 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 3 जा 24, माइनस के 24, तो माइनस और माइनस प्लस के 24, प्लस माइनस माइनस का 2। रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 1, माइनस 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, और माइनस के 32, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का 32, तो माइनस का 32 और ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 32, माइनस का 4, 12 और प्लस का 3, ये हो जाएगा 15, प्लस का 6, 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, माइनस का 2, 32 एंड प्लस का 1 की हो जाएगा 33, 54 जा ये हो जाएगा 60, माइनस के 60, प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, माइनस 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 33 में तो ये होगा 66। पहले माइनस माइनस को प्लस करो तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 60 और 66, ये हो जाएगा 6 और 6 और 6 12, वो भी किसका, माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 126। ये है प्लस, ये है माइनस, दोनों वैल्यू इक्वल टू 0। और यही हम यहाँ पर क्या करना था, हमें यहाँ पर शो करना था, तो वो हो गया AB, AC और AD, और इनकी वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये जो नाउ शो द पॉइंट विथ पोजीशन आर कोप्लेनर, ये हमें शो करना था।
आई थिंक सो सभी डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये कोप्लेनर का टॉपिक है, कोप्लेनर एंड कॉलिनियर एग्जाम बेसिस से। ओके, थैंक यू।